हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। इसी उम्मीद के साथ शुरू करता हूँ आज की क्लास। देखिए, मैंने पिछली क्लासों में ग्रामर की पिछली क्लासों में हमने आपको बताया सेंटेंस क्या होते हैं, सेंटेंस के प्रकार क्या होते हैं, कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं। फिर उसके बाद हमने बताया ट्रांसलेशन के कुछ ट्रांसलेशन बताए हैं। और उसके बाद हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट का जो चैप्टर शुरू किया उसमें भी हम आपको सिंपल डायरेक्ट इनडायरेक्ट बता चुके हैं। तो आज शुरुआत करता हूँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट की इंट्रोगेटिव टाइप। तो आइए देखते हैं, शुरू करता हूं आज की इंट्रोगेटिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट। हमें अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि टाइम बीत जाए और हम ऐसे ही आराम में सब कुछ करते रहें। तो शुरुआत करता हूं बेहतरीन क्लास के साथ कि कहीं ऐसा न हो जाए। मुद्दते लगी बुनने में ख्वाबों का स्वेटर, कि मुद्दते लगी बुनने में ख्वाबों का स्वेटर, मगर जब तैयार हुआ तो मौसम बदल चुका था। तो इसी एक शुरुआत करता हूं किस प्रकार से इंट्रोगेटिव डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाए जाते हैं। तो शुरुआत करने से पहले मैं एक बार फिर से बताऊंगा कि क्या होता है। देखिए, ये डायरेक्ट टेंस बना हुआ है और डायरेक्ट टेंस को हमने दो पार्टों में, दो टुकड़ों में तोड़ दिया है। तो इस टेंस को, इधर के पार्ट को हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब और इधर के पार्ट को कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच ये बताना जरूरी है। तो शुरुआत करता हूं किस प्रकार से इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस से डायरेक्ट इनडायरेक्ट शुरू करते हैं। देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का मतलब ये होता है किसी न किसी तरीके से प्रश्न पूछना। तो आइए शुरुआत करता हूं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट टाइप, यानी टाइप फर्स्ट एंड सेकेंड टाइप। ठीक है, टाइप फर्स्ट एंड सेकेंड टाइप। तो फर्स्ट टाइप क्या है, सेकेंड टाइप क्या है, दोनों नियमों को हम देखते हैं बराबर में। देखिए, अगर यहां बात की जाए टाइप फर्स्ट की, तो टाइप फर्स्ट क्या है। टाइप फर्स्ट को हम अपनी भाषा में कहते हैं हेल्पिंग वर्ब, यानी हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत करने वाले। तो ये हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत कौन कौन करते हैं। हेल्पिंग वर्ब, बेसिकली हेल्पिंग वर्ब है क्या, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब बता रहा हूं आपको। आई नो कि आप सब जानते होंगे, फिर भी एक बार रिवीजन में क्या बुराई है। तो हेल्पिंग वर्ब अगर शुरुआत की जाए, जिन सेंटेंसेस के पहले इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, ईटीसी, ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये क्या है, ये सब हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, तो ये हेल्पिंग वर्ब ये शुरुआत में आती है और इसके लास्ट में होता है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इस तरीके से आ जाए, अगर ये मालूम है, और इसी हेल्पिंग वर्ब को हम कहते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, इनसे शुरुआत होती है। और बेसिकली इस प्रकार के सेंटेंसेस का यस या नो में आंसर दे सकते हैं। अगर सिंपल सेंटेंसेस की बात करी जाए तो इसको हम एक तरीके से कहते हैं यस या नो टाइप के आंसर कहते हैं, यस या नो टाइप के। और इसकी एक और शुरुआत होती है कि क्या शब्द, अगर ट्रांसलेशन की बात की जाए तो क्या शब्द हिंदी वाक्य के शुरू में आए, क्या शब्द प्रारंभ में या शुरू में आए। तो ये कुछ बेसिकली कुछ पहचान होती हैं। तो इन टेंसों के और अंत में लगा होता है क्वेश्चन मार्क, जिसकी बात हम करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे इनको नोट कर लो, और क्लास आगे बढ़ाने से पहले इन्हें आपको जरूर याद करना है, समझना है, सीखना है किस प्रकार से हम बनाएंगे। क्योंकि अब हम इजी टू हार्ड, अब एडवांस डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम बनवाएंगे। थोड़ी इंग्लिश ग्रामर थोड़ी टफ लेवल में हम पढ़ाना चाहेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर क्लास आज की शुरू करें। ठीक है, तो आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। एक बेहतरीन समझ बनाने के लिए देखिए,
आपने कहीं न कहीं पढ़े जरूर होंगे, मुझे पता है, लेकिन मैं प्रयास करूंगा किस तरीके से आसान भाषा में आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना सिखाया जाए। और ये वीडियो इंपॉर्टेंट उन लोगों के लिए है जो किसी न किसी रूप से इंग्लिश से जुड़े हुए हैं, चाहे वो एकेडमिक एग्जामी हो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एस्पिरेंट हो, और चाहे वो पर्सन हो जो बिल्कुल इंग्लिश कहीं न कहीं तरीके से या बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए इंग्लिश सीखना चाहते हैं। ये वीडियो उन सब लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल है। और एक बात और कहूंगा, अगर चीजें समझ में आती हैं, फ्री में मिलती हैं, विदाउट एनी कॉस्ट, आपको अच्छी जानकारी मिलती है, अच्छी इंफॉर्मेशन मिलती है, तो आपको वो ले लेनी चाहिए। और करना क्या है, आपको इसके लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। तो इसी के साथ शुरुआत करता हूं आगे क्लास की। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए कुछ बेसिक नियम हैं, उन्हें हम देखते हैं। क्या होता है, ये जो मैं आरबी कहूंगा इसका मतलब रिपोर्टिंग वर्ब होगा, और जब मैं आरएस कहूंगा, इसे आरएस यानी रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड पार्ट दोनों कहते हैं। तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब में कहीं पर सेड लगा हुआ है, रिपोर्टिंग वर्ब में कहीं पर सेड लगा है, तो उस सेड को हम क्या करेंगे, उस सेड को हम आस्क्ड या इंक्वायर्ड आप में चेंज करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद अगर रिपोर्टेड स्पीच को बताने से पहले एक और चीज आती है, जो आता है आपका अभी तक जो कंजक्शन आता था, जो कि दैट था, उस दैट को न लगा के उसकी जगह पर हम क्या लगाएंगे, इफ या वेदर। ध्यान में, इफ या वेदर तब लगाएंगे जब इनडायरेक्ट स्पीच की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से हो, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग हो। ठीक है, और उसके बाद फिर ये तो टाइप फर्स्ट की बात रही, टाइप फर्स्ट की। और इसके बाद जो टाइप सेकंड की मैं बात करूंगा, तो टाइप सेकंड की बात करता हूं। टाइप सेकंड में भी ज्यादा कुछ चेंज नहीं करना है, तो चेंज क्या करना है, कंजक्शन अब हमें नहीं लगाना है, तो कंजक्शन जो है वहीं पर क्वेश्चन जो वर्ड आएगा, क्वेश्चन वर्ड जो यहाँ पर जो कंजक्शन का काम करता था, कंजक्शन का जो वर्क कर रहा था, वो जैसे हमने फर्स्ट टाइप में दैट लगाया, इफ या वेदर, दैट न लगा के इफ या वेदर लगाया, वहां पर सेकेंड टाइप में यानी क्वेश्चन वर्ड जो बीच में रहेगा, किसी सेंटेंस के बीच में अगर क्वेश्चन वर्ड आता है, जैसे अब क्वेश्चन वर्ड क्या होता है, यही पर शुरुआत करता हूँ। क्वेश्चन वर्ड चाहे WH फैमिली का हो। अच्छा सर, WH फैमिली क्या है, तो WH फैमिली की अगर बात की जाए तो उसको भी यहीं पर मैं क्लियर करना चाहूंगा कि WH फैमिली क्या है। ठीक है, तो WH फैमिली के जो मेंबर हैं वो है, व्हाट है, थोड़ा टेक्निकल इशू था इसलिए शुरुआत करता हूं, फिर स्टार्टिंग करता हूं। टाइप सेकंड की अगर बात की जाए, तो वहां पर किस तरीके से चेंजेस आते हैं, तो क्वेश्चन वर्ड अगर आते हैं, तो क्वेश्चन वर्ड होता क्या है उसे हम बता रहे थे। क्वेश्चन वर्ड जो WH फैमिली होती है, तो हु है, व्हाट है, व्हाई है, व्हेन है, और ये आपका वेयर है, और विच है, लेकिन एक शब्द है हाउ मतलब कैसे, तो इस परिवार ने इसको अडॉप्टेड कर लिया। ठीक है, तो इसे अडॉप्टेड कर लिया है। जैसे हमारे यहाँ परिवार में कोई नहीं होता है, तो कोई दयालु आत्मा कहिए, ठीक है, तो काइंड सॉल है, अगर उसे अडॉप्टेड कर लेती है, ठीक है, तो गोद ले लेती है, तो उसी तरीके से इस फैमिली को हाउ ने कर लिया। मजाक में कह रहा हूँ, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो इस तरीके से कुछ शब्दों का यूज हम इसलिए करते हैं ताकि थोड़ा समझ में बेहतर आए। तो यहां से शुरुआत करते हैं, और उसके बाद क्या होता है, अगर एक क्वेश्चन वर्ड आए, ठीक है, तो क्वेश्चन वर्ड जहां पर आप कंजक्शन का यूज कर रहे थे, जहां पर आप कंजक्शन, जैसे आपका दैट था,
यहाँ पर आपका इफ था, यहीं पर आपका वेदर था, तो इन कंजक्शन की जगह पर आपका क्वेश्चन वर्ड ही काम करेगा। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड इन कंजक्शन की जगह पर काम करेगा और इस प्रकार का कोई कंजक्शन नहीं लगेगा। ठीक है, तो एक बेहतरीन समझ के साथ थोड़ा आराम से चीजों को समझते हैं। ठीक, तो इसे स्क्रीनशॉट ले लो या इसे नोट कर लो। फिर हम शुरुआत करते हैं आज के डायरेक्ट। इसके बाद हम एक्सक्लामेटरी है, ऑप्टेटिव है और इंपरेटिव, इस प्रकार के डायरेक्ट शुरुआत करते हैं। फिर एक्टिव, पैसिव, एडवर्ब, हर तरीके का मैं प्रयास करूंगा। एक्चुअली मुझे टाइम नहीं मिलता है फिर भी मैं प्रयास करूंगा जल्दी जल्दी ग्रामर को फिनिश करने का, और एक से बढ़ के एक बेहतरीन वीडियो मैं लाइव करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर नेटवर्क का इशू रहता है, इसलिए मैं लाइव नहीं कर सकता। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस प्रकार से हम बनवाते हैं आपके